नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। गुरु वक्री होने जा रहा है 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होने जा रहा है। मेष राशि में गुरु वक्री होगा और 30/12/2023 तक ये वक्री रहेगा और 31 तारीख को ये मार्गी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 3 महीने कुछ दिन के लिए गुरु महाराज जी वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर को ये वक्री होगा। गुरु एक शुभ प्लैनेट है और इसकी शुभता में वृद्धि होगी जब वक्री होगा, क्योंकि जब भी एक शुभ प्लैनेट वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। ये पिछले भाव का भी फल देगा। सबसे बड़ी बात इसलिए शुभता में वृद्धि हो रही है क्योंकि वो मीन राशि का भी अब फल देगा। और ये वीडियो हम अपनी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर लगन से शुरू करने जा रहे हैं। आज एक नया प्लेलिस्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। उसमें सभी राशियों का एक एक करके हम इसका विश्लेषण देंगे। गुरु आपको मालूम है इस समय चंडाल योग बनाकर मेष राशि में चल रहा है और सितंबर के महीने में भी ये राहु के साथ हो जाएगा। लेकिन राहु और गुरु की डिग्री में गैप काफ़ी होने की वजह से चंडाल योग का निर्माण कम होता चला जा रहा है। और अब ये बृहस्पति आपका मेष राशि में ही वक्री होगा और 4 सितंबर को ये वक्री रहेगा। और वक्री जब ग्रह होता है तो वो पीछे की तरफ इसका मोशन हो जाता है, यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाता है और जो आपने काम किया होता है उसमें आपको ये प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। ये वक्री ग्रहों की जो पावर होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। चाहे वो मारक प्लैनेट हो तो मारक की तरह काम करता है, तारक प्लैनेट हो तो तारक की तरह काम करता है। तो ये वीडियो मकर राशि से शुरू करने जा रहे हैं। जब गुरु वक्री होगा तो आपको क्या फल देगा। देखिए, नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो गुरु जब 4 सितंबर 2023 को वक्री होगा तो वो मेष राशि में भरनी नक्षत्र में तीसरे चरण में वक्री होगा। तो भरनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें ये वक्री होगा और उसके बाद 28/11/2023 को ये अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो पुनः केतु का नक्षत्र होता है। तो शुक्र के बाद पिछला नक्षत्र केतु का ही आता है। तो आपको क्या फल मिलने वाला है नक्षत्र के हिसाब से भी और इनकी दृष्टियों में भी क्या आपका चेंज आने वाला है। देखिए, मकर राशि की बात करें, मकर लगन की बात करें तो गुरु जो है आपके 12वें घर का भी लॉर्ड है और गुरु तीसरे भाव का भी लॉर्ड माना जाता है। हालांकि ये त्रिक भाव माने जाते हैं। सडन एक्सपेंस, फॉरेन से इनकम आना, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा और छोटी दूरी की यात्रा, इन जॉब इंटरव्यू और सोशल मीडिया में जो आप काम करते हैं वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। अब ये चौथे भाव में जब गुरु वक्री होगा तो आपको अपनी सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी का अगर आप काम करते हैं उसमें आपको बड़ा अच्छा लाभ देने जा रहा है गुरु, क्योंकि वो पिछले भाव में ये दोबारा चलेगा, मीन राशि की तरफ जाएगा। और राहु भी यहाँ बैठा होगा। राहु का आपको मालूम है कि 30 अक्टूबर के बाद ही इसका स्थान परिवर्तन का योग बनेगा और तब ये गुरु की राशि को छोड़ देगा, यानी कि गुरु के साथ संबंध जो बना हुआ वो छोड़ देगा। लेकिन गुरु जब वक्री होगा तो चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपका मंथन हो सकता है। आपको हो सकता है कि पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नया घर खरीदने का विचार करें। आपकी विदेश की यात्रा का योग यहाँ पर गुरु बनाएगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है। विदेश से आमदनी आपकी हो सकती है। आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के प्रति आप कर सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। तीसरे भाव का भी ये फल देगा, क्योंकि तीसरे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपके मित्रों से सपोर्ट मिलेगी। छोटी दूरी की यात्रा से आपको फल मिलेगा और सोशल मीडिया में ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलने जा रही है। देखिए, गुरु क्योंकि एक मेष राशि में अग्नि तत्व राशि में है और पिछली राशि जो जाएगी वो जल तत्व राशि में मीन राशि है। तो अग्नि तत्व राशि में गुरु का होने की वजह से चौथे भाव में आपके जीवन में ये काफ़ी अच्छा फल प्रदान करने वाला है। और आप क्या देखेंगे कि जब वक्री होगा तो इसकी दृष्टि सीधी 8वें घर पर जाएगी। 8वें घर पर जाती है तो जो आपकी मदर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपकी मदर से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी हो सकता है या मदर से रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट लाएगा। आप कुछ ना कुछ ज़रूर मदर से रिलेटेड चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट आने वाला है। चौथा अगर आपका पीस ऑफ माइंड का, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है कुंडली में तो आपको मिराकल रिजल्ट भी ये दे सकता है गुरु जब वक्री होगा। 8वें घर में दृष्टि होने से अगर आप
एक टीचर हैं या पीएचडी प्रोफेसर हैं उसमें आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। 8th हाउस जो पीएचडी वगैरह करते हैं प्रोफेसर या पढ़ाते हैं, रिसर्च के काम में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज़ भी आती है, साइंटिस्ट भी आते हैं। तो रिसर्च के काम में गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये सूर्य की राशि जो राजा की राशि को देख रहा है, तो राजा की राशि को भी ये एक्टिवेट करेगा। दूसरा, इसका नक्षत्र जो शुक्र का होगा, तो शुक्र की स्थिति जिस तरह से गोचर में चलेगी और आपके दशम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो शुक्र की राशि है। तो दशम भाव यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके व्यापार में वृद्धि के योग यहाँ पर गुरु बनाएगा। और हो सकता है जॉब में, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी अच्छी पोजीशन आपको गुरु यहाँ पर दे सकता है। बहुत अच्छी स्थितियों आपकी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि तीसरा भाव जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें भी वृद्धि के योग बना रहा है, क्योंकि गुरु एक एक्सपेंडेबल ग्रह होता है और अपने भावों को ये वृद्धि करता है और इसकी दृष्टियों में अमृत होता है, जिसकी वजह से उन स्थानों पर ये कभी भी धन हानि नहीं करता है। इसी तरह से गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर पर जाएगी। 12वें घर पर जब दृष्टि जाती है तो आपको विदेश से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। आप कोई कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि शुभ कार्य में आपके संपन्न होंगे। घर में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आपका हो सकता है, आप प्रॉपर्टी लेने के बाद उसकी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फेस्टिवल सीज़न भी उस समय आएगा। तो आप देखेंगे कि गुरु की जैसे ही वक्री होगा तो आपको विदेश से रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि के योग बना रहा है। 12वां घर आपका है, जैसे आप कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, आपका काम रुका पड़ा था तो आपका वीज़ा लग सकता है। आपका यानी कि जो रुके हुए काम है विदेश से रिलेटेड, वो भी आपके बनने लग पड़ेंगे। हो सकता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मूव भी करें, ट्रांसफ़र का योग भी यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि जो 12वें घर के साथ जब भी ग्रह चौथे घर में कनेक्ट करता है तो ट्रांसफ़र का योग भी उत्पन्न होता है। तो ये ट्रांसफ़र का योग आपके लिए बड़ा शुभ होगा, आपके लिए बड़ा फ़ायदे वाला होगा। और 12वें घर में जब दृष्टि भी इसकी गुरु की जा रही है, तो आप देखेंगे कि आप कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं, धार्मिक यात्रा के द्वारा भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसी तरह से गुरु का जब नक्षत्र बदलेगा, जो 28/11/2023 को ये नक्षत्र बदलेगा, अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। तो केतु के नक्षत्र में उस समय क्या स्थिति होगी, देखिए 30/11 तक तो केतु आपका रहेगा तुला राशि में, यानी कि दशम भाव में रहेगा। तो व्यापार में आपकी वृद्धि करेगा, क्योंकि केतु और गुरु का जब भी संगम होता है तो व्यापार में सडन गेन देता है, जॉब में भी सडन आपके लाभ होगा। दूसरा, केतु के साथ जब गुरु की दृष्टि संपर्क होता है तो आप कोई स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और यही जब केतु जब 30 अक्टूबर के बाद अपनी कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो गुरु की दृष्टि केतु पर हट जाएगी। और दूसरा ये है कि केतु 9वें भाव में आने से आपकी फ़ॉरेन की यात्रा, विदेश से धन लाभ, और आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला। धार्मिक एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी बढ़ने को देखने को मिलेगी। यानी कि 30 अक्टूबर के बाद जब ये ग्रह चेंज करेंगे राहु केतु, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो गुरु ने चीज़ें रोक रखी थी तो सडन आपको प्रदान करना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी मकर राशि का क्या है कि इनकी कुछ चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, क्योंकि साढ़े का भी 2 चल रहा है। जो आप चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं या आपकी रुकी हुई हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी फल, जब ये गुरु वक्री होगा तो आपका प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप गुरु के मंत्रों का जाप करें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले गुरु की और आप पर भगवान की दया हो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।